नमस्कार, मैं हूं अभिषेक जोशी और आप देख रहे हैं डिफेंस सूत्र। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे 4 बड़ी खबरों पर जो भारत की रक्षा प्रणाली को नई ऊंचाइयों पर ले जा रही है। तो आइए सरल भाषा में समझते हैं इन खबरों की गहराई और जानते हैं ये भारत की ताकत को कैसे बढ़ा रही है। तो आज की पहली खबर है AMCA पर, भारत का 5th जनरेशन फाइटर जेट। भारत का 5th जनरेशन एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी AMCA प्रोजेक्ट भारतीय वायुसेना की क्षमताओं की नई ऊंचाइयों पर ले जाने का ऐतिहासिक कदम है। यह परियोजना पूरी तरह स्वदेशी है और इसे भारत की रक्षा अनुसंधान एजेंसियां और एरोस्पेस कंपनियों द्वारा विकसित किया जा रहा है। AMCA एक स्टेल्थ फाइटर जेट होगा जो रडार की पकड़ से बचने में सक्षम होगा। इसे एडवांस एवियोनिक्स हथियारों को छुपाने की क्षमता यानी इंटरनल वेपन्स बे और मल्टी रोल क्षमताएं होंगी। एयरक्राफ्ट का निर्माण तेजी से प्रगति पर है और इसका डिजाइन अत्यधिक एरोडायनेमिक होगा। इससे यह बेहद तेज और मैन्यूवरेबल बनेगा। रडार, कॉकपिट और अन्य महत्वपूर्ण घटक लगभग तैयार है। इसके साथ इसमें आधुनिकतम गाइडेंस और नेविगेशन सिस्टम भी होगा जिससे दुश्मन के ठिकानों पर सटीक निशाना लगाने में सक्षम होगा। इसे ऐसा समझा जा सकता है जैसे आप अपना पुराना फोन छोड़कर एक नया स्मार्टफोन ले लें जिसमें न केवल तेजी हो बल्कि छुपे हुए एडवांस फीचर्स भी हों जो आपकी आगे की योजनाओं को बेहतर बनाए। पहली उड़ान 2028 में निर्धारित है और यह भारतीय वायुसेना को एक नई पहचान देगा। भारत इस प्रोजेक्ट के जरिए केवल अपनी सुरक्षा मजबूत नहीं कर रहा बल्कि वैश्विक स्तर पर 5th जनरेशन फाइटर जेट बनाने वाले चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा। यह प्रोजेक्ट भारत को न सिर्फ आत्मनिर्भर बनाएगा बल्कि आने वाले समय में AMCA का निर्यात भी संभव हो सकता है। यह भारत को रक्षा तकनीक में एक बड़ी भूमिका निभाने वाले देश बनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम है। तो आज की दूसरी खबर है बंगाल बॉर्डर पर UAVs की तैनाती। बांग्लादेश द्वारा बैरक्टर TB2 ड्रोन की तैनाती पर भारत को अपनी सुरक्षा रणनीतियों को मजबूत करने के लिए प्रेरित किया है। बैरक्टर TB2 जिसे तुर्की ने विकसित किया है, सर्वेलेंस यानी निगरानी और लाइट स्ट्राइक यानी कम तीव्रता वाले हमलों के लिए जाना जाता है। इस ड्रोन की तैनाती बंगाल बॉर्डर के पास की गई है जो एक संवेदनशील क्षेत्र है। इसके जवाब में भारत ने हेरोन TP जैसे एडवांस UAV अनमैन्ड एरियल व्हीकल पश्चिम बंगाल में तैनात कर दिए गए हैं। इस कदम का उद्देश्य केवल निगरानी नहीं है बल्कि स्पष्ट संदेश भी देना है कि भारत रक्षा तकनीक के मामले में किसी से पीछे नहीं है। भारतीय ड्रोन तकनीक में तेजी से प्रगति कर रहा है और इसका उपयोग न केवल खुफिया जानकारी जुटाने में बल्कि सीमा पर सुरक्षा को और मजबूत करने में किया जा रहा है। चिकन नेक क्षेत्र जो उत्तर पूर्वी राज्यों को भारत के शेष हिस्से से जोड़ता है, रणनीतिक दृष्टि से बहुत अहम है। इस क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए UAV जैसे अत्याधुनिक उपकरणों का उपयोग बेहद जरूरी है। यह क्षेत्र भारत की आर्थिक और सुरक्षा नीति दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे दो पड़ोसी अपने अपने गार्डन में चोरी रोकने के लिए सुरक्षा कैमरे लगा रहे हों। यह न सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए है बल्कि यह भी सुनिश्चित करने के लिए है कि सामने वाला आपको हल्के में ना ले। इस कदम से भारत की सर्वेलेंस और इंटेलिजेंस गैदरिंग क्षमता को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही भविष्य में किसी भी संभावित खतरे को रोकने में मदद करेगा। यह रणनीति दिखाती है कि भारत किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है और हाईटेक सुरक्षा उपकरणों को अपनाने में आगे है। तो आज की तीसरी खबर है एयर ऑर्का eVTOL ड्रोन की तैनाती को लेकर। भारतीय सेना ने बॉर्नबी एरो के अत्याधुनिक एयर ऑर्का eVTOL यानी इलेक्ट्रॉनिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग ड्रोन को अपनी लॉजिस्टिक रणनीति में शामिल करके एक बड़ा कदम उठाया है। ये ड्रोन खासतौर पर उन कठिन और दुर्गम इलाकों के लिए डिजाइन किया गया है जहाँ परंपरागत साधन काम नहीं कर पाते जैसे हिमालय की ऊंचाई वाले क्षेत्र। एयर ऑर्का का मुख्य काम दुर्गम क्षेत्रों में तैनात सैनिकों तक मेडिकल किट, फूड सप्लाई और अन्य आवश्यक सामान पहुंचाना है। इसकी खासियत यह है कि यह बर्फीले तूफान, घने कोहरे और तेज हवाओं में भी आसानी से काम कर सकता है। इसका नेविगेशन सिस्टम इतना एडवांस है कि यह मुश्किल हालातों पर भी रास्ता ढूंढ सकता है। इसे आप ऐसा समझिए जैसे आपका फेवरेट डिलीवरी बॉय किसी भी मौसम में आपको खाना डिलीवर कर देता है। लेकिन फर्क यही है कि यह ड्रोन है सिर्फ खाना नहीं बल्कि सैनिकों की जान बचाने के लिए जरूरी सामग्री भी पहुंचाता है। सर्दियों के मौसम में जब सड़कें बंद हो जाती हैं और सप्लाई चेन टूटने का खतरा रहता है तब एयर ऑर्का फ्रंटलाइन सैनिकों के लिए लाइफलाइन साबित होगा। यह ड्रोन 30 किलोग्राम तक वजन ले सकता है जिससे परंपरागत लॉजिस्टिक्स के लिए बेहतर विकल्प बन सकता है। इसकी तैनाती भारतीय सेना की उन क्षेत्रों में बेहद महत्वपूर्ण है जहां हार्श वेदर, जियोग्राफिकल चैलेंजेस के कारण परंपरागत सप्लाई चेन नाकाम हो जाती है। एयर ऑर्का के जरिए न केवल भारतीय सेना की लॉजिस्टिक क्षमता में सुधार होगा बल्कि ये उनकी कार्य क्षमता को भी नए स्तर पर ले जाएगा। एयर ऑर्का का उपयोग भारत की सैन्य ताकत को आधुनिक बनाने और कठिन परिस्थितियों में भी सेना का समर्थन सुनिश्चित करने का प्रतीक है। तो आज की चौथी खबर है VBMS यानी माइंस बिछाने की नई तकनीक को लेकर। भारतीय सेना ने व्हीकल बेस्ड माइन स्कैटरिंग सिस्टम यानी VBMSS को अपने शस्त्रागार में शामिल करके एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। यह आधुनिक तकनीक वाला सिस्टम माइंस बिछाने के परंपरागत तरीके को बदलने और युद्ध के मैदान में भारतीय सेना को रणनीतिक बढ़त दिलाने के लिए डिजाइन किया है। VBMSS का सबसे बड़ा फायदा यह है कि दुश्मन की हरकतों के जवाब में मिनटों में माइंस बिछा सकता है। परंपरागत तरीके से माइंस बिछाने में समय और रिसोर्स की बहुत जरूरत होती है लेकिन यह नया सिस्टम बेहद तेज और सटीक और कुशल है। इसकी तैनाती युद्ध के मैदान में भारतीय सेना को तुरंत प्रतिक्रिया करने और दुश्मनों को रोकने की क्षमता प्रदान करती है। इसे ऐसा समझिए जैसे PUBG या BGMI जैसे गेम्स में आप दुश्मन को रोकने के लिए जल्दी से ट्रैप सेट कर देते हैं। आपका मकसद होता है दुश्मन को कंफ्यूज करना और उसकी रणनीति को बिगाड़ना। ठीक वैसे ही VBMSS दुश्मनों को न केवल रोकने में मदद करेगा बल्कि उनके अगले कदम की योजना को भी बिगाड़ देगा। यह सिस्टम दो मुख्य हिस्सों में काम करता है, डिस्पेंसिंग सब सिस्टम और हाई मोबिलिटी व्हीकल। डिस्पेंसिंग सब सिस्टम माइंस को तेजी से डिप्लॉय करता है जबकि हाई मोबिलिटी व्हीकल इसे कहीं भी ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है, चाहे वो रेगिस्तान हो, पहाड़ हो या बर्फीले इलाके।
मिला के। इसके अलावा ये सिस्टम आर्थिक रूप से भी कुशल है और लॉन्ग टर्म उपयोग के लिए काफी टिकाऊ है। प्रत्येक लॉन्चर पैड को लगभग 20 वर्षों तक उपयोग में लाने की योजना है। VBMSS के जरिए भारतीय सेना न केवल अपनी सुरक्षा बढ़ा रही है बल्कि ये दुश्मनों के खिलाफ एक मजबूत रणनीतिक हथियार साबित होगा। ये तकनीक भविष्य में युद्ध के मैदान में भारतीय सेना को नई ताकत और क्षमता प्रदान करेगा। इन चारों खबरों को साथ देखें तो साफ समझ में आता है कि भारत अपनी रक्षा प्रणाली को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के मिशन पे है। AMCA वायु शक्ति में हमारी ताकत को बढ़ाएगा। UAV से हमारी निगरानी और सुरक्षा मजबूत होगी। एयर ओरका जैसे ड्रोन सर्दियों में भी फ्रंटलाइन ट्रूप्स तक सप्लाई पहुंचाने का भरोसा देंगे और VBMSS दुश्मनों को चौंकाने के साथ साथ रणनीतिक बढ़त दिलाएगा। ये सारे कदम दिखाता है कि भारत सिर्फ आज की सुरक्षा नहीं बल्कि आने वाले कल की चुनौतियों के लिए भी खुद को तैयार कर रहा है और ये हमें गर्व और सुरक्षा दोनों का एहसास दिलाता है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो हमारे चैनल डिफेंस सूत्र को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। मैं सभी दर्शकों को जवाब देता हूँ, इसलिए किसी भी जानकारी या सुझाव के लिए मुझे बेझिझक संपर्क कर सकते हैं। मैं हूँ अभिषेक जोशी। जल्द आऊंगा कुछ और रोचक डिफेंस अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।